नमस्कार दोस्तों। देखिए, बार काउंसिल में जिन लोगों ने भी एक अधिवक्ता के तौर पर नामित होने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए अप्लाई किया था 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक, अब उनको साक्षात्कार पर बुलाने की तिथि निर्धारित हो गई है। अब देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों ने बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था इस अवधि के दौरान, जो मैंने बताया है 23 अगस्त से 22 सितंबर तक, और आवेदन पत्र जमा किए थे आपने इस अवधि में, तो आपका जो साक्षात्कार है वो जनवरी माह में निर्धारित हो गया है। जनवरी माह में 11 और 12 तारीख 2 तिथियाँ निर्धारित की गई हैं और इन्हीं दोनों तिथियों पर आपका साक्षात्कार होगा। इन दोनों में से किसी भी एक तिथि को आपको बुलाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कुल 8 जून में बांटा गया है यूपी बार काउंसिल में, तो इसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। देखिए, इंटरव्यू प्लेस भी आपका लिखा गया है, मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अगर आप जोन 1 में आ रहे हैं तो मेरठ लॉ कॉलेज मेरठ में आपका साक्षात्कार होगा। जोन 2 में जो ये शहर आ रहे हैं 8 शहर, तो इसमें आपका जगदम्बा डिग्री लॉ कॉलेज में होगा आपका जोन 2 में। और अगर आप जोन 3 में आ रहे हैं जिसमें कानपुर वगैरह हैं, ये आपका डीएवी कॉलेज कानपुर नगर में होगा जो परेड चौराहे के पास में है। जोन 4 की बात करें जिसमें प्रयागराज है, जहाँ पर बार काउंसिल ऑफ यूपी भी है, तो यहाँ पर आपका बार काउंसिल ऑफ यूपी के ऑफिस में ही होगा। इसके अलावा जोन 4 में प्रयागराज, भदोही, चंदौली, अयोध्या, जौनपुर, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, सुल्तानपुर और चित्रकूट सहित 12 कुल ज़िले हैं। अब देखिए, जोन 5 का बार काउंसिल ऑफ यूपी यहाँ पर भी है, तो जोन 5 का जो बार काउंसिल ऑफ यूपी का ऑफिस लखनऊ है वहाँ पर होगा। तो इसमें कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, ये कुल 12 ज़िले हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब जोन 6 की बात करें तो क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ बरेली में होगा जोन 6 में। और जोन 7 की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होगा। जोन 8 की बात करें जो हमारा अंतिम जोन है, इसमें स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज झांसी है, वहाँ पर इस जोन का होगा। तो ये तमाम जोनल वाइज ये दे दिए गए हैं, लिस्ट दे दिए गए हैं। अब देखिए, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे इसको लेकर के आपको बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो मैं बता दूं, इंटरव्यू चूँकि आप अधिवक्ता बन रहे हैं और आपने लॉ की डिग्री ऑलरेडी अर्जित कर ली है, उसको पा लिया है, तो एक सामान्य मेधा का छात्र जो लॉ पढ़ा हुआ है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तो आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत व्यवहारिक पूछेंगे, तो बहुत घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि साक्षात्कार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, वो बस आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं। जाहिर सी बात है, लॉ में हो क्या रहा है, देखिए अगर गंभीरता से बताया जाए तो इस समय लॉ की डिग्रियां कुछ लेने के बाद ऐसा पाया गया, जिस पे विभिन्न कमिटीज़ ने रिपोर्ट दी है कि वो चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की कुशलता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए बजाय उनकी संख्या पर। तो इस चीज़ को लेकर के भी बात हो रही है। और आपने देखा होगा AIB जैसा पेपर जहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी 50% लोग फेल कर जा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा, जो AIB पास होने की क्षमता रख रहे हैं वो काफ़ी उनको सहूलियत मिलेगी, वो काफ़ी आराम में रहेंगे। और यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा, पूरा आपको लॉ की नॉलेज से बहुत वो नहीं होना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता दूँ, सिर्फ 4 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। यानी एक तो प्रोसीजर हो गया आपका, आप प्रोसीजर पर फोकस करेंगे, उसमें भी एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। CRPC और CPC, BNS आपको बहुत ध्यान नहीं देना, या BNS, BNSS और BSA जो नए आए हैं। हाँ, इसमें आप कुछ तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लीजिएगा, बस एक चीज़ कि इस नए कानून में क्या परिवर्तन है, इसको आपने पढ़ लिया। IPC जो मैं बता रहा हूँ, IPC आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नया नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो रहा है वो आप बताएंगे, तो आप CRPC, CPC, IPC इन तीनों को पढ़ के जाएंगे। और तुलनात्मक तौर पर क्या अंतर है, ये जो नए संविधान, माफ़ कीजिएगा, नई संहिताएं जो आई हैं, जो नया कानून पास हुआ है, BNS, BNSS और BSA, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़िएगा। उसमें बहुत सारगर्भित तरीके से मत पढ़ने लगिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी में असमंजस में आ भी रहे हैं तो वो आपकी व्यवहारिक ज्ञान को संविधान के तराजू में तौल कर ही चेक करने वाले हैं, क्योंकि व्यवहार में संविधान ही सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। और वहाँ जो लोग बैठेंगे वो खुद चाहते हैं कि आपका साक्षात्कार में चयन हो जाए, आप जो है एडवोकेट्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो सके। तो बिल्कुल जो लोग वहाँ बैठेंगे वो भी
भविष्य में आपके सहयोगी ही होने हैं, वो भी आपके साथ अधिवक्तागण ही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साक्षात्कार में जाते समय रिवाइज़ किए रहिएगा, बहुत तनाव में मत रहिएगा। ये साक्षात्कार प्रक्रिया ही है, वो खुद चाहते हैं आपका चयन हो। ऐसा कोई मतलब कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि इतनी सीटें हैं इसी में करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैंने जिन चीज़ों को बोला है। अगर देखिए आपके पास रिवाइज़ कैसे करें, क्या करें, आपको ये डर लग रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पतली पतली CLA वगैरह आती हैं जो बड़ा फेमस है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं अगर आप उनको भी तैयार कर ले रहे हैं तो आपकी व्यवहारिक नॉलेज काफ़ी हद तक अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होती हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ कर जाइएगा। बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत मैं फिर से बता दूँ, सिर्फ उन लोगों को होनी है जिन्होंने जैसे तैसे लॉ डिग्री ले ली या किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं और लॉ की व्यवहारिक नॉलेज नहीं रह पाती है जिनके पास, तो उन्हें मैं कहूँगा इतना पर्याप्त दिन है कि अगर वो 7-8 दिन भी बहुत हल्के फुल्के मेहनत भी कर लेंगे तो बिल्कुल ही साक्षात्कार को पास कर ले जाएंगे। उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये साक्षात्कार पहली बार हो रहा है और पहली बार ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको सहूलियत मिलेगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। इसलिए मेहनत को जो है पूरा करते रहिएगा, उस पर बराबर ध्यान देते रहिएगा। और जिन मैंने एक्ट्स की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, उन्हें ज़रूर से पढ़ कर जाइएगा। अब मान लीजिए कोई गया और वो राइट टू इक्वलिटी ही नहीं बता पाया अगर आर्टिकल 14, तो जाहिर सी बात है उसकी क्या छवि बनेगी। अब मैं ये भी बता दूं कि आर्टिकल 14 वही शख्स नहीं बता पाएगा जिसने लॉ की किताबें छुई भी नहीं होंगी या किसी अन्य तरीके से तैयारी भी नहीं की होगी। तो ऐसा तो बेसिक जाहिर सी बात नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर ही लोग होंगे। तो उन्हें मैं कह रहा हूँ, उन्हें ही दिक्कत होगी। बाकी आप जिन्होंने पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं होनी, निश्चिंत होकर जाइएगा। एक इंटरव्यू के नाम से घबराइएगा मत, सब कुछ अच्छा होगा, आपका चयन भी होगा और आप एक अधिवक्ता के तौर पर आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। निश्चिंत होकर पूरी अहर्ताएँ, डॉक्यूमेंटेशन अगर जो मांगा वो लेके जाइएगा और बिल्कुल आपका चयन होगा। ठीक है ना, आपका आवेदन जो स्वीकार हुआ है, आपका साक्षात्कार भी अच्छे से संपन्न होगा। तो अच्छे से जाइए, सब कुछ बढ़िया होगा। इन चीज़ों को जो मैंने बोला है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो साक्षात्कार में कॉन्फिडेंस जब आता है तो अन्य साक्षात्कार फेस करने में भी हमें बहुत अच्छी फ़ायदे मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर भी आपको ये मदद करेंगे। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर जाइए, एकदम फ्री होकर आपका चयन ज़रूर होगा।